नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पर कुछ स्वाइप करते हैं या लैपटॉप पर टाइप करते हैं तो उस स्क्रीन के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। आज हम उसी टेक्नोलॉजी के जादू को परत दर परत खोलने वाले हैं, जिसका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारे डिवाइस के अंदर क्या है और ये सब मिलकर काम कैसे करता है। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। इस फिजिकल डिवाइस से जिसे हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, उस विशाल और ना दिखने वाली दुनिया तक जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। हम इसे बिल्कुल एक प्याज की तरह लेयर बाय लेयर समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे अंदरूनी परत से, यानी फिजिकल हार्डवेयर से, और फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और आखिर में ऑनलाइन सेफ्टी की बाहरी परतों तक पहुंचेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा की पहली परत से, मशीन। ये वो फिजिकल हिस्से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और यही इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। तो सबसे पहली बात, हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। सोचिए, एक दो तरफा बातचीत है। हम कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस से अपनी बात कहते हैं, उसे निर्देश देते हैं, और कंप्यूटर हमें मॉनिटर या स्पीकर जैसे आउटपुट डिवाइस के जरिए जवाब देता है, हमें रिजल्ट्स दिखाता है। यही लेनदेन हमारे और मशीन के बीच का रिश्ता। अब चलिए मशीन के थोड़ा अंदर झांकते हैं। रैम को ना आप कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क मान सकते हैं। जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं या किसी फाइल पर काम करते हैं तो कंप्यूटर उसे हार्ड ड्राइव से उठाकर इस डेस्क पर यानी रैम पर रख देता है ताकि उस पर तेजी से काम किया जा सके। पर जैसे ही बिजली जाती है ये डेस्क एकदम साफ हो जाता है। इसीलिए इसे वोलेटाइल या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। अब मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। सारी रैम एक जैसी नहीं होती। एस रैम को समझिए प्रोसेसर का सुपर फास्ट पर्सनल असिस्टेंट। ये बहुत महंगा है पर बिजली की तरह तेज है, और प्रोसेसर के ठीक बगल में कैश के तौर पर काम करता है ताकि सबसे ज़रूरी डेटा फौरन मिल सके। दूसरी तरफ है डी रैम, जो हमारे कंप्यूटर का मेन वर्किंग डेस्क है। ये सस्ता है, इसमें जगह ज़्यादा होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि ये कुछ भूल ना जाए। हमारे सारे खुले हुए प्रोग्राम यहीं पर काम करते हैं। और हमारी मशीन बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ती है? वो जुड़ती है इन पोर्ट्स के जरिए। HDMI पोर्ट आपके कंप्यूटर की आंखों और कानों को हाई डेफिनेशन मॉनिटर और स्पीकर से जोड़ता है। ईथरनेट पोर्ट आपको एक स्टेबल वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन देता है, जो अक्सर वाईफाई से ज़्यादा भरोसेमंद होता है। और UPS, अरे वो तो एक लाइफ गार्ड की तरह है, जो अचानक बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बंद होने से बचाता है और आपको अपना काम सेव करने का मौका देता है। तो ठीक है, हमारे पास हार्डवेयर तो आ गया, पर ये तो बस मेटल और प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, जब तक कोई इसे बताए ना कि करना क्या है। और यहीं पर हमारी अगली परत आती है, सॉफ्टवेयर। वो दिमाग जो इस बेजान शरीर में जान डालता है। सॉफ्टवेयर को ना आप 3 मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज़ या मैक OS। ये वो मैनेजर है जो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड या आपका पसंदीदा गेम। ये वो टूल्स हैं जिन्हें हम अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस। ये कंप्यूटर का डॉक्टर है जो सिस्टम को हेल्दी और सेफ रखने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, ओपन सोर्स। सोचिए, एक ऐसी रेसिपी है जो सबके लिए खुली है। कोई भी उसे देख सकता है, उसमें सुधार कर सकता है और उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये सहयोग की ताकत पर चलता है, जो इसे बहुत फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। और आपको शायद पता भी नहीं होगा, पर ओपन सोर्स आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड्रॉयड, जी हां, जो दुनिया भर के अरबों स्मार्टफोन को चलाता है, वो ओपन सोर्स है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ्री और पावरफुल विकल्प चाहते हैं, तो लिब्रे ऑफिस जैसे प्रोग्राम ओपन सोर्स की इसी कमाल की भावना का नतीजा हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास एक काम करने वाली मशीन है जिस पर सॉफ्टवेयर भी चल रहा है। पर यह अकेले तो कुछ खास नहीं कर सकती, है ना? असली जादू तो तब होता है जब ये डिवाइस एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। हमारी अगली परत इसी के बारे में है कि ये उपकरण कैसे कनेक्ट होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क ना अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे छोटा है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब हम अपने फोन को ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करते हैं तो हम एक पैन बना रहे होते हैं। उससे बड़ा है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे घर या ऑफिस का वाईफाई है। और फिर आता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कई लैन को जोड़कर पूरे शहर को भी कवर कर सकता है। आपके घर में ये 2 डिवाइस तो पक्का होंगे, एक स्विच और एक राउटर।
इनको ऐसे समझिए, एक स्विच आपके घर के अंदर के सभी डिवाइस जैसे लैपटॉप, फोन, टीवी को एक दूसरे से जोड़ता है। ये एक बिल्डिंग के इंटरकॉम सिस्टम जैसा है। वहीं राउटर आपके घर के नेटवर्क को बाहरी दुनिया यानी इंटरनेट से जोड़ने वाला ट्रैफिक पुलिस है। ये तय करता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। अब जब हम कनेक्ट हो गए हैं तो एक पूरी डिजिटल दुनिया हमारी उंगलियों पर है। चलिए देखते हैं कि हम इसे एक्सप्लोर कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये है हमारी यात्रा की अगली परत। इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में घुसने के लिए हमारा दरवाज़ा या कह लीजिए हमारी जादुई खिड़की है वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या एज जैसे सॉफ्टवेयर ही हमें वेबसाइटों तक ले जाते हैं, वीडियो दिखाते हैं और सारी जानकारी हमारे सामने एक समझने लायक तरीके से पेश करते हैं। इंटरनेट सिर्फ वेबसाइट देखने के लिए नहीं है, ये हमें जोड़ने का एक बहुत पावरफुल जरिया भी है। VoIP टेक्नोलॉजी ने तो कम्युनिकेशन में क्रांति ही ला दी है। ये हमारी आवाज़ को डिजिटल डेटा के पैकेट्स में बदलकर इंटरनेट पर भेज देती है। व्हाट्सएप कॉल, स्काइप, जूम, ये सब इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन है, जो पारंपरिक फोन लाइनों को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। जब भी हम इस डिजिटल दुनिया में कहीं जाते हैं तो एक अक्षर हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, एक छोटा सा S, जो बहुत बड़ा फर्क डालता है। जब आप किसी वेबसाइट के एड्रेस में HTTP की जगह HTTPS देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन सेफ है। इसे ऐसे समझिए, HTTP एक पोस्टकार्ड की तरह है जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन HTTPS एक सील बंद, बख्तरबंद तिजोरी की तरह है। आपके और वेबसाइट के बीच भेजा गया हर डेटा जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी एन्क्रिप्ट हो जाता है ताकि कोई और उसे पढ़ ही ना सके। और यहीं से हम अपने डिजिटल प्यास की आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी परत पर आते हैं। जब हम कनेक्टेड होते हैं तो हम कुछ खतरों के लिए भी खुले होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये खतरे क्या हैं और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। दो सबसे आम ऑनलाइन हमले हैं स्पूफिंग और फिशिंग। स्पूफिंग का मतलब है किसी और का भेस बदलना, जैसे कोई हैकर आपको आपके बॉस के नाम से एक नकली ईमेल भेजे। यहाँ उसका मकसद सिर्फ आपको धोखा देना है। वहीं फिशिंग में वो उस धोखे का इस्तेमाल आपकी सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स चुराने के लिए करता है। तो याद रखिए, स्पूफिंग है भेस बदलना और फिशिंग है जानकारी चुराना। इनके अलावा और भी खतरे हैं। वर्म एक ऐसा वायरस है जो खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाकर नेटवर्क में फैलता जाता है, ठीक है, कीड़े की तरह। और ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल यूनानी कहानी की तरह ही एक काम के सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है, लेकिन एक बार आपके सिस्टम में आने के बाद ये चुपके से उसे नुकसान पहुंचाता है। तो हम इन खतरों से खुद को बचाते कैसे हैं? यहीं पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सामने आता है। ये लगातार हमारे सिस्टम पर नज़र रखता है, किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाता है और इन खतरनाक मैलवेयर को हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोककर हटा देता है। ये हमारी पहली और सबसे ज़रूरी डिफेंस लाइन है। तो हमने हार्डवेयर की नींव से शुरू करके सॉफ्टवेयर के दिमाग, नेटवर्किंग के कनेक्शन और आखिर में सुरक्षा के कवच तक का सफर तय किया। ये समझना कि ये सभी परतें एक साथ कैसे काम करती हैं सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जीने के लिए ज़रूरी भी है। सवाल ये है कि ये ज्ञान हमें आगे कैसे और मजबूत बनाएगा।